Hello everyone. I really hope that all of you are doing great and let's continue our beautiful advanced arithmetic series guys. It's a very good series. ये series ज़रूर ज़रूर follow करना आप क्योंकि इस series में आपको advanced level questions मिलेंगे arithmetic के और ये आपको हमेशा से अर्थमेटिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द एग्जाम्स राइट. स्पेशली मॉक सीजन्स आ रहा है. आपको पता है कि हर एक मॉक में अर्थमेटिक से 6 to 8 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे है ना. तो फॉर श्योर यू विल बी गेटिंग 6 to 8 क्वेश्चंस इन एवरी मॉक फ्रॉम अर्थमेटिक. सो दिस इज अ सीरीज विच विल ब्रिज दैट गैप बिटवीन वेयर यू आर स्टडिंग एंड अर्थमेटिक का लेवल क्या आता है क्योंकि थोड़ा ऑब्वियसली लेवल अच्छा होता है क्वेश्चंस का और आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते नहीं, अच्छे प्रैक्टिस सोर्स नहीं होते हैं ना. तो ये सीरीज़ बहुत हेल्प करेगी आपको. इसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम किए हैं. आई हैव फ्रेम्ड इट. मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अच्छे अच्छे मॉक्स के क्वेश्चंस भी हैं है ना. एंड इसमें कोई ये एक अर्थमेटिक आपको होलसम रिवीजन देगा और प्रैक्टिस देगा. होलसम मीन्स की बहुत ज़्यादा टॉपिक से स्टिक नहीं किया. ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली प्रॉफिट लॉस का है, ठीक है. प्रॉफिट लॉस में रेशियो अप्लाई कर दिया, एस आई सही में एलिगेशन अप्लाई कर दिया, मिक्सचर्स के क्वेश्चंस, ओके, टाइम एंड वर्क के बड़े बढ़िया क्वेश्चन. सो फुल अर्थमेटिक है इसमें, तो ज़रूर करना. ऑलरेडी हमने 56 प्लस क्वेश्चंस कर लिया है इसका. ओके, सो यूर मूविंग फॉरवर्ड राइट नाउ. सो प्लीज़ फॉलो दिस सीरीज. ओके, बहुत हेल्पफुल होगा ये आप लोग को. इसकी एक सेपरेट मैंने बना दी है प्लेलिस्ट भी. इट्स अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑल्सो. आप आराम से इसको वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो. जस्ट सर्च एडवांस अरिथमेटिक रोधा ऑन गूगल, ठीक है. हम लोग ट्रेंडिंग है तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं. चलो लुक एट दिस क्वेश्चन गाइस. सो राम एंड सीता हैड अ सन नेम्ड बाला. द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड बाला इज 20 years. ओके, 120 years. When Ram was as old as Sita, तो when Ram was as old as Sita, Sita was twice as old as Bala. ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है. Fair enough, right? So see, what I'll do here is कि मैं assume कर लेता हूँ यहाँ पे कि मान लो आप बोलोगे राम का, सीता का और बाला का, इनका जो present ages है, I just assume that present ages to be small r, small s and small b मान लेते हैं, right? See, what they're saying that now some of the present ages is of Ram and Bala is 120. So we are given that R plus B is equal to 120. ये मुझे already दिया हुआ है, ठीक है. Great. Now what else is given here? When Ram was as old as Sita. अब देखो Ram was as old as Sita का क्या मतलब है? When Ram will be as old as Sita. मान लो for example कि जब राम का एज, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं रैंडम नंबर, मान लो राम का एज जब 50 years था, मान लो सीता का एज 40 years था, राइट. तो अब व्हेन राम वाज एज ओल्ड एज सीता, मतलब जब राम का एज 40 years होगा, व्हेन राम एज वुड बी 40 years, तो ऑब्वियसली व्हाट वुड बी सीता एज देन? तो सीता एज वुड बी 30 years, है ना. तो आप क्या बोलोगे कि जो भी सीता, राम एंड सीता का जो एज डिफरेंस है, दैट इज कितना है एज डिफरेंस 10 years का, ये ऑलवेज मेंटेन्ड है. 50 से 40 है तो ऑब्वियसली 40-30 होगा. तो जो इनका एज डिफरेंस है, एज डिफरेंस इज ऑलवेज मेंटेन्ड राइट नाउ, राइट. तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे राम और सीता का एज डिफरेंस क्या है? तो राम एंड सीता का एज डिफरेंस इज R-S ईयर. ओके, तो आप बोलोगे यहाँ पे कि व्हेन राम वाज एज ओल्ड एज सीता, सीता वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज बाला. तो जब राम सीता के एज का था, तो हम यहाँ कहीं पास्ट में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग इन सम पास्ट ईयर. व्हेन राम जब सीता के एज के थे, ओके, तो जब राम सीता के एज के थे, तो आप बोलोगे यहाँ पे राम हैज़ गॉट राइट R-S ईयर्स बिफोर ना. तो उस समय सीता का एज क्या होगा? जब राम सीता के एज के थे तो सीता का एज क्या होगा? इट मस्ट बी द एज डिफरेंस शुड ऑलवेज बी R-S. तो आप बोलोगे ये एज डिफरेंस R-S होना चाहिए, है ना. तो व्हाट सीताज एज विल बी हियर? तो सीता का एज हो जाएगा R-S ईयर्स बैक, ठीक है. तो अभी सीता का एज क्या हो जाएगा? S-R-S. ओके, दैट इज हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 2S-R, है ना. अभी S था R-S ईयर्स बैक. तो अगर अभी राम का एज सीता के एज के इक्वल है, तो सीता का एज क्या होगा? R-S ईयर्स बैक. ऑल आर गेटिंग दिस राइट. मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? अंडरस्टैंड दिस अगेन. राम का प्रेजेंट एज इज R एंड सीता का प्रेजेंट एज इज S, राइट. मैंने बोला जब राम सीता के एज के थे, मतलब जब राम का एज S ईयर्स था. तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लो, राम का एज 50, सीता का एज 40. जब राम सीता के एज के थे, मतलब जब राम का एज 40 था, राइट, तो सीता का एज क्या होगा उस समय? आप बोलोगे 30 था. क्यों? क्योंकि 10 years बैक सीता का एज क्या होगा उस समय?
10 ईयर्स बैक, तो 40 से 10 ईयर्स बैक, व्हाट इज 10 ईयर, दिस 10 इज हियर r माइनस एस। यही हमारे सवाल में क्या है, हमने क्या माना है, r माइनस एस माना है कि राम और सीता का एज डिफरेंस, जैसे यहाँ पे 10 ईयर्स है, हमने एज डिफरेंस को r बाई, हमारे केस में क्या हो गया, एज डिफरेंस r माइनस एस हो गया। तो व्हाट इज, जब राम का एज सीता का एज का था, तो सीता का एज क्या होगा, राम से r माइनस एस बिहाइंड। तो प्रेजेंट एज राम का s है, क्योंकि राम अभी सीता के एज के हैं, तो सीता का एज क्या होगा, s से r माइनस एस बिहाइंड, राइट, दैट इज 2s माइनस r। और सिमिलरली बाला का एज क्या हो जाएगा, तो अब बोलोगे इस समय when Ram was as old as Sita is, Sita was twice as old as Bala। इस समय जो सीता का एज था वो बाला के ट्वाइस था, तो बाला का एज कितना हो जाएगा आप बोलोगे अभी, तो बाला का एज हो जाएगा अगेन r माइनस एस, हम पीछे जा रहे हैं, तो बोलोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा इनका एज, r माइनस एस ईयर्स बैक, है ना, तो आपका इनका भी एज हो जाएगा कितना, r माइनस एस ईयर्स बैक। ओके, सो b माइनस r माइनस एस, बिकॉज हम r माइनस एस ईयर्स पीछे आ चुके हैं। जब राम का एज सीता के एज के इक्वल था, तो आई वी हैव कम बिफोर बाई r माइनस एस ईयर्स। तो अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि सीता वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज बाला। तो राइट नाउ क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि सीता का एज ट्वाइस एज बाला था, तो लिख लो यहाँ पे व्हाट इज सीता का एज, 2s माइनस r। तो सीता का एज आपका 2s माइनस r था, इट इज ट्वाइस एज बाला, ट्वाइस ऑफ b माइनस r माइनस s, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, 2s माइनस r इक्वल टू 2b माइनस 2r प्लस 2s, राइट। नाउ 2s एंड 2s विल गेट कैंसल्ड, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2r माइनस r, दैट इज r इक्वल टू 2b मिलेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, r इक्वल टू 2b, सो r इक्वल टू 2b वट आई गॉट फ्रॉम हियर, और r इक्वल टू 2b हम यहाँ पे अपने इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2b प्लस b इज 120, देयरफॉर 3b इज 120 एंड b इज इक्वल टू 40। तो b हमने क्या माना था, b बाला का प्रेजेंट एज माना था, वही निकाला था हमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माई आंसर विल बी इक्वल टू 40 ईयर्स। ठीक है, सो बहुत प्यारा सा एज का क्वेश्चन है, बट हाँ इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट हियर। ओके, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है ये, तो इसको आप नोट डाउन करना, क्योंकि बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि एज डिफरेंस सेम रहता है, बट वी आर नॉट एबल टू अप्लाई इन द एक्चुअल क्वेश्चंस, है ना। तो आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन गाइस, वी विल कंटिन्यू दिस एडवांस अरिथमेटिक सीरीज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। ऑल्सो गाइस 13 जुलाई से अनअकैडमी पे हमारा 125 डेज रोड मैप टू कैट 23 बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके, बेसिकली ये जो 125 डेज रोड मैप है, इट एज इट नेम सजेस्ट विल बी कवरिंग एवरीथिंग एट व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम कैट पर्सपेक्टिव दिस 125 डेज। आप एक बार सारा कुछ अच्छे से पढ़ लोगे, सारा फुल सिलेबस, ठीक है। इन द मीन टाइम आपके पास विल बी स्टार्टिंग आवर बूस्टर कोर्सेज, जैसे मैं अपना बूस्टर कोर्स स्टार्ट करूँगा अगस्त में, तो मैं अपना अगस्त एंड में आई बी स्टार्टिंग विथ माई बूस्टर कोर्सेज। बूस्टर बेसिकली क्या होता है कि हम उसमें फुल रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत रिवीजन करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा आपके पास मेरी पूरी रिकॉर्डिंग रहेगी, ये बैच के अलावा ये बैच में कवर होगा, बूस्टर कोर्स आप लेंगे, उसके अलावा मेरी पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, वॉट एवर रिकॉर्डिंग्स हैव टेकन फॉर जो मैंने कैट 22 के लिया था और जो मैंने कैट 23 के लिए मैं ले रहा हूँ, ये सारी रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। तो ये रिकॉर्डिंग में से आप अपने टॉपिक, मान लो आपको अलजेब्रा वीक है, तो मैंने बहुत डिटेल में अलजेब्रा लिया है, आप उस अलजेब्रा को पूरा कवर कर सकते हो। मान लो बोले सर मेरे को LRD के प्रैक्टिस के लिए चाहिए सेट्स, तो मैंने कैट 23 के लिए ऑलमोस्ट 300 प्लस सेट्स ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। वी हैव सॉल्व्ड ऑन अनअकैडमी, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। कैट 22 के लिए हमने भी काफ़ी सेट किया था, वी सॉल्व्ड अराउंड 420 सेट्स फॉर कैट 22। ओके, उसके बाद अभी हम बूस्टर कोर्सेज करेंगे, तो बहुत सारे मटेरियल प्रैक्टिस करने के लिए। सो एनी ऑफ यू हु विश टू ज्वाइन, यू कैन यूज माय रेफरल कोड हियर, माय रेफरल कोड इज रवि रोधा। ओके, और आप अभी ये कैट 23 का ये ऑफर आप यूज़ कर सकते हो, 6 मंथ्स पे 2 मंथ्स फ्री है, एंड दिस इज द ऑफर प्राइस यू हैव। ओके, तो लाइक अगर 2 मंथ्स फ्री है तो आपका टिल ज़ैट आराम से कवर हो जाएगा, है ना। तो आपका टिल ज़ैट भी कवर हो जाएगा, और जितने आपके ओमेट्स के एग्जाम हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो ज़ैट के लिए आई स्पेशली टेक डिसीजन मेकिंग, तो मैं वो अलग से लेता हूँ डिसीजन मेकिंग वगैरह, ठीक है। तो वो भी आप कवर कर लेंगे। फिर ज़ैट के लोग कौन DI करेंगे, तो बेसिकली ऑल सॉर्टेड, राइट। ओके, तो देख लेना, इफ़ यू विश टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन दिस ऑफर इज टिल जुलाई 15 तक ऑफर है ये, ठीक है। थैंक यू।